हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पे आपको बता दें कि नए नोटिफिकेशंस आपके आ गए हैं। हालांकि ये जो नोटिफिकेशंस है ये कुछ ही वेबसाइट पे अभी अपडेट किया गया है। हम आपको बताएंगे कि कौन से वेबसाइट पे ये अपडेट किया गया है और ये कितना सही है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो पे बने रहिएगा और ये जो नोटिफिकेशन है आपके जल्द ही ऑफिशियल साइट्स पे भी आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके साइट फास्ट जॉब सर्चिस पे आए हैं, ठीक है। हालांकि ये नोटिफिकेशन गलत नहीं है हमारे अनुसार, क्योंकि जो भी आपके अपडेट्स आते हैं वो सबसे तेज़ अपडेट्स आपके फास्ट जॉब सर्च पे मिल जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो नेवी के और एयरफोर्स के जो अपडेट्स आए थे और ऑफिशियल साइट्स पे आने से पहले यहाँ पे आपको दे दिए गए थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी आपके जो नोटिफिकेशन आए हैं कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग ये भी सही होंगे, ये भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों भी आपके नोटिफिकेशन जल्द ही मिल गए थे, पहले ही आ गए थे, तो वो भी सही निकले थे। तो ये भी हो सकता है सही है। और हालांकि सही गलत क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन इनके द्वारा जो भी नोटिफिकेशन मिलते हैं वो सभी लगभग सही होते हैं। तो आप भी जाइएगा फास्ट जॉब सर्च पे जाके उसको सर्च कीजिएगा fastjobsearch.com, तो ये आपके खुल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे हम कि आपके जो नोटिफिकेशन आए हैं वो किस प्रकार कैसे कैसे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो जैसे ही आप फास्ट जॉब पे जाइएगा तो आपको रिजल्ट और न्यू अपडेट्स दो सेक्शन वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो आपका न्यू अपडेट्स में जो आपके नए नए वैकेंसीज आते रहते हैं उसको वहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोस्ट गार्ड नाविक डीवी जीडी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2021 के न्यू वैकेंसीज आ गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि साइट पे जाना होगा और न्यू अपडेट्स पे जाके यहाँ पे जो न्यू का सेक्शन है इस न्यू पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे ही आप इस न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका नोटिफिकेशन सामने खुल जाएगा, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन का जो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट है उसको आप जस्ट इसके नीचे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे न्यू पे टिपिएगा तो आपको फर्स्ट पेज में आपको यह खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा पोस्ट टाइटल, आपके जो टाइटल है यानी ये किस के लिए वैकेंसी दिया गया है। तो ये आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी जीडी एंड यांत्रिक ऑनलाइन फॉर्म 2021 यानी जो आपके इंटेक 01 2022 के जो होंगे वैकेंसी वो दिया गया है। और ये जो 21 लिखा गया है यानी ये आपके 2021 के वैकेंसीज हैं, इस कारण से ये आपका 2021 लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे पोस्ट अपडेट में ये अपडेट कब किया गया है, तो ये 10/6/2021 को अपडेट किया गया है 3:32 PM में, समझ रहे हैं, यानी आज ही का ये अपडेट है। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में बताया जा रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और जनरल ड्यूटी यानी जीडी एंड यांत्रिक फॉर 01-2022 बैच। यानी आप देख सकते हैं हमने आपको पहले ही कहा है कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये 01-2022 बैच के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रीड टू फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। आप पूरी नोटिफिकेशन को पहले पढ़े फिर उसको देन अप्लाई करें, ठीक है। तो ये जो इंटेक 01-2022 के नोटिफिकेशन हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। यहाँ पे जानते हैं और हम कि किस प्रकार से आपके इंपॉर्टेंट रेट्स होंगे, एप्लीकेशन फ़ी होंगे और क्या क्या कैसे कैसे होंगे, इन सभी के बारे में यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स हम जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में समझते हैं कि पहला जो आपका है कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा, ये आपका 2/7/2021 यानी आपके जुलाई से, यानी 2 जुलाई से आपका ये एप्लीकेशन बिगिनस होगा यानी स्टार्ट होगा। और एप्लीकेशन का लास्ट डेट होगा 16/7/2021 यानी 16/7/2021 को, यानी 16 जुलाई तक आपका ये नोटिफिकेशन आपका चलेगा, ठीक है। यानी 2 जुलाई से 16 जुलाई तक के बीच आपको इस फॉर्म को भर देने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिसके जो एप्लीकेशन फ़ी होंगे वो क्या होंगे, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल, यानी आपके जनरल कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये आपको इस फॉर्म का चार्ज लगेगा। और आपका जो एसटी एससी हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको एक भी रुपया नहीं लगेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है फिर आपका पे फी थ्रू ऑनलाइन। आप इस पेमेंट को ऑनलाइन के थ्रू पे कर सकते हैं, या तो आप वीज़ा से, मास्टर कार्ड या फिर रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी, इवन आप यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, उसको हम नेक्स्ट आने वाले समय में आपको उसके लिए अलग से वीडियोज़ देंगे। यहाँ पे जो आपके इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते जा रहे हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको पूरे सटीक जानकारी यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि एज लिमिट्स के बारे में, कि आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। हालांकि पहले भी हमने एज लिमिट्स के बारे में थोड़ा समझाया था आपको, न्यू नोटिफिकेशन कैसे आएंगे, कब आएंगे, उसमें हमने एज लिमिट आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर से एज लिमिट बताया जा रहा है कि आपका जो एज लिमिट होना चाहिए वो 18 से 22 साल के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और नाविक जीडी के लिए जो आपके जीडी यानी यांत्रिक, यानी जनरल ड्यूटी और यांत्रिक वाले के लिए जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जून 2004 के बीच आपका होना चाहिए। और ये दोनों जो डेट्स हैं यानी 01 फरवरी 2000 और
31 जनवरी 2004, ये दोनों डेट्स आपके बीच इसमें इंक्लूडेड होंगे, यानी इस प्रॉपर डेट्स को भी आपके अगर डेट ऑफ बर्थ होते हैं तब भी आपको फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होइएगा आप, ठीक है। तो नाविक, जीडी और यांत्रिक दोनों के लिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेम रहेंगे। जो डीवी का डेट ऑफ बर्थ होगा वो होगा 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 तक, यानी 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होता है और दोनों डेट को इंक्लूड करके, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, यानी एसटी एससी कैटेगरी वाले को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी उनके एज में अगर 5 साल का आगे पीछे होता है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर 5 साल उनका ज़्यादा हो जाता है एज, तब भी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस कारण से उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन ओबीसी वाले बच्चों को दिया जाता है कि वो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन ओबीसी को मिलेगा और 5 साल का एसटी एससी को मिलेगा, ठीक है। टोटल पोस्ट आपका क्या है, टोटल पोस्ट आपका 350 से किस प्रकार से कैसे कैसे क्या क्या पोस्ट दिया जा रहा है, इनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा कि जो पोस्ट आपके कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट को समझने से पहले कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को जान लेते हैं कि आप का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को भर सके, ठीक है। देखिए, नाविक जनरल ड्यूटी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे वो होंगे 10+2 पास होना चाहिए, यानी आपको जीडी के एग्जामिनेशन के लिए 10+2 पास होना कंपलसरी है, और किसके साथ मैथ्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और जिस बोर्ड से आप होंगे, जिस बोर्ड से भी आप पास करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि फ्रॉम एन एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन, यानी COBSE से वो जो स्कूल होंगे, यानी वो जो बोर्ड होगा वो क्या होना चाहिए, उससे प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। तो जिस बोर्ड से आप पास करते हैं, जैसे समझ सकते हैं CBSE, बिहार बोर्ड, जिस बोर्ड से भी आप पास कर रहे हैं तो वो आपका COBSE से प्रमाणित होना चाहिए। नाविक डीवी की बात करते हैं कि नाविक डीवी का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा, वो 10th क्लास पास होना चाहिए और आपके COBSE से क्या होना चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। यांत्रिक का क्या होता है, यांत्रिक के लिए आपको 10th क्लास पास होना चाहिए एजुकेशनल बोर्ड से, जो कि COBSE से क्या होगा बच्चे, वो उससे रिकॉग्नाइज्ड होगा। और फिर नेक्स्ट आपको यांत्रिक के लिए कुछ एक्स्ट्रा अलग से भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ढूंढा जाता है, तो उसमें आपका होता है अगर आप 10th क्लास पास है, साथ ही साथ आप डिप्लोमा किए हुए हैं, किससे, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन यानी रेडियो और पावर से, इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय ऑल AICTE, यानी कहने का मतलब जो आपके डिप्लोमा के जो डिग्री होंगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, वो आपके AICTE से अप्रूव होने चाहिए। जिस प्रकार से आपके 10th बोर्ड आप जिस बोर्ड से पास कर रहे हैं और 12th जिस बोर्ड से पास कर रहे हैं वो COBSE से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सिमिलरली उसी प्रकार से कि आपके जो डिप्लोमा के डिग्री होंगे, जहाँ से आप डिप्लोमा किए हैं, वो AICTE से प्रमाणित होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया, तीनों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा जो 350 टोटल वैकेंसी यहाँ पे है, इस वैकेंसीज में किस प्रकार से कैसे कैसे आपको इनका पोस्ट को बांटा गया है, तो उसको जान लेते हैं कि नाविक जनरल ड्यूटी यानी आपके जीडी के लिए, नाविक जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए जो आपके टोटल पोस्ट है वो कितने हैं, 260 पोस्ट आपको दिए गए हैं, जिसमें कि अनरिजर्व को 108, EWS को 26 दिए गए हैं, OBC को 67 और आपके ST को 19 और SC को 40 पोस्ट, यानी टोटल 260 पोस्ट आपको नाविक जीडी के लिए दिए गए हैं। हर बार की तरह इस बार भी जीडी के ज़्यादा वैकेंसीज आए हैं और पहले भी इसी तरह से आते थे, ठीक है। तो इस बार भी जीडी के ही ज़्यादा वैकेंसीज है। सिमिलरली फिर नीचे क्या है हमारा कि नाविक डीबी यानी आपके डोमेस्टिक ब्रांच के लिए बात करते हैं। डोमेस्टिक ब्रांच का जो अनरिजर्व का है वो 23 सीट है, EWS का 5 है और OBC का 17, ST का 2 और SC का 3, ठीक है। तो टोटल 50 सीट्स आपके यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए हैं। इसी प्रकार यांत्रिक के लिए, जो यांत्रिक मैकेनिकल है उनके लिए टोटल 20 सीटें दी गई हैं, और यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है उनके लिए टोटल कितने 13 सीटें दी गई हैं, और आपके यांत्रिक मैकेनिकल में अनरिजर्व को 8, EWS को 3, OBC को 6, SC को, देखिए ST का यहाँ पे सीट ही नहीं है, ST को 0 है और SC का 0 है, समझ सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखते चलिएगा। फिर सिमिलरली यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल, अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमारा ST कैटेगरी है तो हम ST से यांत्रिक में क्या फॉर्म, मैकेनिकल के अगर इंजीनियर हैं आप, मैकेनिकली पढ़े हैं वहाँ पे, अगर आप ST से हैं कैटेगरी से, तो क्या आप उस फॉर्म को यांत्रिक मैकेनिकल के लिए नहीं भर सकते क्या? बिल्कुल भर सकते हैं आप, लेकिन याद रखिएगा कि वो आपका जो सीट होगा वो आपका जनरल कैटेगरी से काउंट किया जाएगा, आपको वहाँ पे कोई आपका रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ST के लिए कोई यहाँ पे सीट ही नहीं है, ठीक है। सो आप जनरल के तौर पे उसमें भर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए जो अनरिजर्व के 6 सीट होंगे, EWS के 2, OBC के 4 और ST के यहाँ पे भी नहीं है और SC के 0-1, ठीक है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अनरिजर्व के 6, EWS के 1 और OBC के यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ST SC के भी नहीं है,
देख रहे हैं ST के भी नहीं है और SC के भी नहीं है, यानी टोटल यहाँ पे यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 सीट यहाँ पे आपको दिए गई है। ठीक है, कितने 7 सीट आपको यहाँ पे दी गई है। तो ये क्या थे बच्चे आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि आपको कहाँ से जाकर कैसे कैसे चेक करने हैं। इसके एडवर्टीजमेंट भी आप नीचे जाकर उसी साइट पर ही आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सारे डेट्स हमने एज रिलैक्सेशन बता दिए, आपको कितने एज होना चाहिए वो भी हमने बता दिया, आपको एप्लीकेशन फ़ी कितने लगेंगे वो भी हमने समझा दिया, टोटल पोस्ट आपको हमने बता दिया। सभी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी को हमने यहाँ पे दे चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप जाकर जरूर देखिएगा। और बच्चे आपको हम बता दें कि अग्नि बैच आपके स्टार्ट हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। सो आप उसको जाइए, उसको फ्री में वॉच कीजिए, बिना आपको पैसे दिए हुए। आपको इस बैच को देखने के लिए आप जहाँ पे भी आपके जो YouTube के प्लेलिस्ट हैं और YouTube के आपके जो हमारे चैनल है वहाँ पे जाइए और सारे वीडियोस को आप देखिए, प्रीवियस बैचेस के भी वीडियोस को देखिए। लगभग हमने 10+ सिलेक्शन बच्चों का प्रीवियस बैचेस में करवाया था और इस बार हमारा 200+ टारगेट है, तो इसे अचीव करना है, बस आप लोग साथ दें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।